नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं एक मोरल स्टोरी, शॉर्ट मोरल स्टोरी। बहुत ही छोटी स्टोरी है लेकिन मोरल के साथ साथ इसमें सस्पेंस भी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आप सभी देख रहे होंगे पहले से यहाँ पे पेन का मार्क है। तो मैं इससे पहले वीडियो बनाया था और पूरी वीडियो बनाने के बाद में पता चला कि माइक सही से जो इसका सॉकेट में अच्छे से फिट नहीं था और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई। सोचिए इतने देर इतने अच्छे से समझाया मैंने लेकिन आवाज़ बिल्कुल भी उसमें नहीं आई थी। यानी आप देख सकते हैं पूरा डबल तिबल मेहनत मुझे फिर से करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को वीडियो मुझे प्रोवाइड करनी है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक के आप लोग देखेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको रीड भी करके बताने वाले, इसलिए मैं शॉर्ट स्टोरी लाया हूं ताकि डिटेल में समझा सकूं और रीडिंग भी हो सके। लास्ट में एक बार रीड करके दिखाऊंगा कैसे आपको रीड करना है। चलिए लेट नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से भगवान करे भी आवाज आती हो क्योंकि पता नहीं चलता एक बार फिट करने के बाद। तो देखते हैं। गुड्स बीइंग स्मगल्ड। गुड्स यानी होती है वस्तुएं, सामान। ये अच्छा वाला गुड नहीं है, ठीक है। गुड्स कैरियर ऐसे होता है ना, सामान ले जाने वाले, वो गुड्स यानी वस्तुएं, सामान। बीइंग स्मगल्ड, तो इसका पूरा मतलब क्या होगा? तस्करी का सामान। बीइंग यानी वैसे तो होना होता है लेकिन गुड्स बीइंग स्मगल्ड यानी तस्करी का सामान। अब ऐसे टाइटल क्यों दिया गया है अभी आपको पता चलेगा। तस्कर है, गधे के पास देखिए बहुत सारे बोरियां हैं, क्या इसमें स्मगलिंग का सामान है सब आपको पता चलेगा। बोला ना सस्पेंस स्टोरी है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे, आज तो डबल लाइक कर देना, डबल मेहनत कर रहा हूं। A clever smuggler reached the border with some donkeys loaded with straw. A clever यानी होता है चालाक, एक चालाक। स्मगलर यानी स्मगल करने वाला। स्मगलिंग किसे कहते हैं? कोई भी सामान को एक जगह से दूसरे जगह गैर कानूनी रूप से ले जाना, उसे स्मगलिंग कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज हो सकता है। तो एक चालाक स्मगलर, अब इसे स्मगलर ही बोलूंगा, अब आप समझ जाएंगे। रीच्ड यानी पहुंचा। द बॉर्डर यानी क्या होता है? सीमा, चाहे वो एक देश से दूसरे देश की सीमा हो, एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा हो, जो दोनों देश को जोड़ती हो, राज्य को जोड़ती हो, बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर यानी सीमा। पहुंचा विथ यानी साथ में, ठीक है। सम डोंकी, सम यानी कुछ गधों के साथ। लोडेड विथ स्ट्रॉ, लोडेड यानी लदा हुआ, लोडेड यानी लदा हुआ उसके पीठ पर नहीं लिखा, लोडेड यानी लदा हुआ। विथ स्ट्रॉ, विथ यानी से, स्ट्रॉ यानी क्या होता है भाई? ये पीने वाला पाइप वाला स्ट्रॉ नहीं, स्ट्रॉ यानी क्या होता है? जैसे घास फूस होता है ना, सूखा घास, हमारे तरफ उसे पुआल बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, तो वो घास फूस सूखा वाला, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं बोरी पे उसे ले जाके बॉर्डर के पास पहुंचा। फिर क्या हुआ? द ऑफिसर ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी यानी ड्यूटी पर जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे। बिकेम सस्पिशियस, बिकेम यानी हो गए, बिकेम यानी हो गए। सस्पिशियस, इसे हम सस्पिशियस ऐसे बोलते हैं। सस्पिशियस मतलब होता है संदेहजनक, शंका होना, किसी पे शक होना, तो उसे शंका हो गया तो उसे हम सस्पिशियस बोलते हैं। द स्मगलर वॉज चेक्ड थरली, द स्मगलर को वॉज चेक किया गया यानी जांच की गई, ठीक है। थरली यानी पूरी तरीके से, बोले थरली एंजॉयड यानी पूरी तरीके से, तो उसे थरली कहते हैं, पूरी तरीके से। बट नथिंग रॉन्ग वॉज फाउंड विथ हिम, लेकिन नथिंग यानी कुछ भी, है ना, कुछ भी नहीं। रॉन्ग यानी गलत, डब्ल्यू साइलेंट होता है कि वह रॉन्ग पढ़ते हैं, गलत। वॉज यानी था, फाउंड विथ हिम यानी उसके साथ कोई भी गलत नहीं पाया गया, यानी वो गलत पाया ही नहीं गया, यानी कुछ भी नहीं मिला होगा उसको। वो जो पुआल ले गया था उसमें सब खोजा वोजा होगा, कपड़े वपड़े को भी चेक किया होगा, है ना, जेब वेब में कुछ होगा, स्मगलिंग का सामान जो भी होता होगा, नहीं मिला। अब क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कहां तक पहुंचे थे? हाँ ठीक है, यहां तक। द ऑफिसर सेड टू हिम, अधिकारी ने उससे, हिम यानी उससे कहा, लड़की होती तो सेड टू हर ऐसे होता, उससे कहा। आई नो, मैं जानता हूं। यू आर अ स्मगलर, तुम एक स्मगलर हो, स्मगल करने वाले, स्मगलर हो। आई विल कैच यू वन डे, आई विल फ्यूचर टेंस, गा गी गे, कैच यानी पकड़ना, आई विल कैच यानी मैं पकड़ूंगा, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें पकड़ूंगा, वन डे यानी एक दिन, एक दिन मैं तुम्हें पकड़ूंगा। आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, आफ्टर यानी के बाद, द स्मगलर स्टार्टेड पासिंग फ्रॉम देयर एवरी डे, ठीक है। द स्मगलर स्टार्टेड, स्मगलर ने शुरू किया, पासिंग यानी गुजरना, फ्रॉम यानी से, देयर यानी वहां से, ठीक है। तो स्मगलर वहां से एवरीडे यानी रोज गुजरना शुरू किया। विथ हिज डोंकी, विथ यानी साथ में, हिज डोंकी यानी अपने गधों के साथ। क्लियर हो गया? अपने गधों के साथ वो वहां से रोज गुजरना शुरू किया। ही वॉज चेक्ड डेली, ठीक है। ही वॉज चेक यानी उसे क्या किया जाता था? चेक यानी जांच की जाती थी, डेली यानी रोज जांच की जाती थी। बट नथिंग रॉन्ग वॉज एवर फाउंड विथ हिम, एवर यानी कभी भी, ठीक है, लेकिन कुछ भी, ठीक है, कभी भी
कोई कुछ भी गलत उसके साथ नहीं पाया गया। क्या हुआ? उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं पाया गया, यानी वो पकड़ा ही नहीं जा रहा था, स्मगल जो कर रहा था। सब चीज चेक करने के बाद, बहुत ही छोटी मैंने बताया ना, रीडिंग भी करने वाला हूं। वन डे, एक दिन, आफ्टर द ऑफिसर हैड रिटायर्ड, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, द ऑफिसर यानी अधिकारी, हैड रिटायर्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ रिटायर का थर्ड फॉर्म रिटायर्ड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो वहां पे हम गया, दिया, लिया, चुका, चुकी ऐसे यूज करते हैं। तो ऑफिसर अधिकारी हैड रिटायर यानी क्या होता है? रिटायर का मतलब होता है कार्य मुक्त हो जाना, मतलब उसका काम पूरा हो जाना, यानी नौकरी एज हो जाता है तो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट। तो ऑफिसर के रिटायर होने के बाद, ठीक है, ऑफिसर के रिटायर होने के बाद द स्मगलर मेट हिम, उससे मिला, मेट मिला, MET, मीट यानी मिलना, उसका पास है मेट, उससे मिला, किससे? ऑफिसर से। द ऑफिसर आस्क्ड हिम, अधिकारी ने उससे पूछा, एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम, नाउ, अब, टेल मी, मुझे बताओ, कम से कम अब तो मुझे बताओ, व्हाट डिड यू यूज टू स्मगल एवरी डे, व्हाट डिड यू यूज, तुम क्या स्मगल करते थे? एवरी डे यानी रोज, तुम रोज स्मगल करने में क्या यूज करते थे, क्या तुम स्मगल करते थे? अब आंसर देखिए, यही इसका सस्पेंस का जो आंसर है ना, तो देखिए क्या सस्पेंस था। डोंकीज, डोंकीज यानी गधे, यानी अब आप समझ गए कि वो क्या चीज वहां से स्मगलिंग करता था, गधों का स्मगलिंग करता था। यानी ये जो अधिकारी था वो यही देखता रह गया कहीं ड्रग्स मिले, कुछ मिले, है ना, उसके अंदर से कुछ गैर कानूनी चीज मिले, लेकिन नहीं, वो वही खोज के उसे जाने देता था, लेकिन वो असल में किस चीज का स्मगलिंग करता था? गधों का स्मगलिंग करता था, और वो उसे पकड़ नहीं पाया। भाई बहुत सी चीजों का स्मगलिंग होता है, बच्चों का करते हैं, महिलाओं का करते हैं, आप सभी को पता है, बहुत सी चीजों स्मगलिंग होता है। तो ये किसका स्मगलिंग करता था? गधों का, ठीक है। वाज अ रिप्लाई ऑफ द स्मगलर, यानी स्मगलर का जवाब था डोंकी। अब क्या हुआ? द ऑफिसर कर्ज हिमसेल्फ, अधिकारी ने, कर्ज यानी होता है, कर्ज यानी सांप भी होता है, कर्ज यानी कोसना भी होता है, हिमसेल्फ यानी खुद को, अपने आप को, खुद को अधिकारी ने कोसा, बहुत कोसा। फॉर हिज फेलियर, फॉर यानी के लिए, हिज फेलियर, फेलियर पढ़ेंगे, फेलुअर नहीं पढ़ेंगे। टू यूज हिज ब्रेन, टू यूज हिज ब्रेन यानी अपने दिमाग का यूज करने में, फेलियर होना यानी असफल होना, नाकामयाब होना, ठीक है। तो उसने अपने आप को बहुत कोसा कि मैं अपने दिमाग का उपयोग करने में क्या रहा? नाकामयाब रहा, असफल रहा, क्योंकि भाई वो तो गधों का स्मगलिंग करता था, वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। तो इससे मोरल क्या मिलती है? अभी रीड करने वाला हूं, लास्ट तक बने रहेंगे। ऑलवेज यूज योर ब्रेन, हमेशा, है ना, अपने दिमाग का उपयोग करें, अपने दिमाग का उपयोग हमेशा आप करें। और लेकिन आपको यह बता दूं कि गलत चीजों में अपना दिमाग का उपयोग आप ना करें, गलत चीज तो करे ही ना हो, दिमाग का उपयोग करनी तो बहुत दूर की बात है। दिमाग का उपयोग हमेशा सही चीज में कीजिए। जो अभी आप कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिसकी भी वीडियो आप देखें, लेकिन सही चीजों पर अपने दिमाग का उपयोग कीजिए। ऐसे कैसे हुआ, सर ने ऐसे कैसे पढ़ाया, आपके लाइफ टाइम काम आएगा। गलत चीज का गलत नतीजा, ठीक है। रीडिंग करके आपको बताता हूं किस प्रकार से रीड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स बीइंग स्मगल्ड, a clever smuggler reached the border with some donkeys loaded with straw. The officer on duty became suspicious. The smuggler was checked thoroughly, but nothing wrong was found with him. The officer said to him, I know you are a smuggler. I will I will catch you one day. After that day, the smuggler started passing from there every day with his donkeys. He was checked daily, but nothing wrong was ever found with him. One day, after the officer had retired, the smuggler met him. The officer asked him, at least now tell me, what did you use to smuggle every day? Donkeys, was the reply of the smuggler. The officer cursed himself for his failure to use his brain. Moral, always use your brain. तो भाई ये थी आज की स्टोरी, मोरल स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी। आपको कैसी लगी नीचे जरूर कमेंट करेंगे। पढ़ाने का तरीका, रीडिंग का तरीका, कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ नीचे आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई आज डबल मेहनत हो गई, उसके लिए तो एक लाइक चाहिए ही चाहिए। खैर मेहनत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कितने बार भी आवाज़ नहीं है उतने बार बनाऊंगा आप लोग के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को भी प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।